हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पास्ट ईयर क्वेश्चन हमें आज की क्लास के अंदर करना है। और पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर हमें वो क्वेश्चन करने हैं जो ईओक्यू विदाउट या विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी वाले होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम पहले एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उस कॉन्सेप्ट के जितने क्वेश्चन हैं बुक में वो सारे खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके सारे क्वेश्चन खत्म करते हुए चलेंगे। इस तरीके से काम करेंगे। तो अभी जो 27 क्वेश्चन है वो नहीं है। मैंने आपको बोला था कि इसमें होमवर्क प्रीवियस क्लास में कि भाई जो क्वेश्चन आपको दिखे वो ट्राई कर लेना। 28 भी नहीं है, 29 भी वो क्वेश्चन नहीं है। ये है तो सही, पर इसमें रीऑर्डर लेवल या अलग चीज भी पूछी गई है, तो इसको हम बाद में करेंगे। वैसे कर सकते हैं, बस रीऑर्डर लेवल छोड़कर बाकी हम इसको कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में इसका रीऑर्डर लेवल का निकाल लेंगे। चलो पढ़िए। 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, पेंडिंग एक रह जाएगा रीऑर्डर लेवल, क्योंकि लेवल ऑफ स्टॉक्स का कंसेप्ट है वो भी मैंने पढ़ाया नहीं। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी ईओक्यू पर। ईओक्यू के बाद नेक्स्ट क्लास में हमें आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। कहता है पीसी कंपनी परचेज ए स्पेशलाइज्ड आइटम एंड द क्वांटिटी टू बी परचेज 2500 पीस एट अ प्राइस ऑफ 200 रुपये पर पीस। तो हमें क्वेश्चन नंबर हम 30 कर रहे हैं। इसमें हमें दे रखा है एनुअल डिमांड, जो कि आपके पास है 2500 पीस, और आपको दे रखा है 200 पीस परचेज प्राइस। ठीक है, 200 पीस मतलब एक पीस 200 रुपये का होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट 2% दे रखा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 और कैरिंग कॉस्ट 2%। इसका 200 परचेज प्राइस का 2%, 200 का 2%, दैट इज 4। 200 का 2% जो कि है 4। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल को अभी नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसका कौन सा भी सिखाया नहीं है और इसकी डिटेल यहाँ से होती है। रीऑर्डर लेवल की डिटेल यहाँ से है, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है भाई 2% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप एक बारी में 1250 यूनिट मंगा लोगे। ये तो ईओक्यू के हिसाब से। तो पहले हम निकालते हैं ईओक्यू क्या आया। पहला पॉइंट है ईओक्यू फाइंड आउट करना। ईओक्यू अगली क्लास होगी लेवल ऑफ स्टॉक की, और अगली क्लास में इतना डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा लेवल ऑफ स्टॉक पर। ईओक्यू 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी। तो 2 इंटू 2500 इंटू ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 और अपॉन में सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट, जो कि 4 है। तो भाई 2500 इंटू 200 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 और इसका कर देंगे रूट। ये आया 500 रुपये। तो कह रहा है एक बारी में आप 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो, जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो हमें ऑर्डर को इवेल्युएट भी करना है दोस्तों। कह रहा है इफ 2% डिस्काउंट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी 1250 मंगाते हो तो आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। अगर आप 1250 या उससे ज्यादा की मंगाते हो एक लॉट साइज पर तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट? तो भैया फिर कंपेरिजन करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट का, तो यही निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? सी परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या है भाई? 2500 यूनिट आप टोटल मंगाओगे और एक यूनिट 200 रुपए की है, ये होगी परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका है 2 इंटू ए आपके पास है 2500, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास है ऑर्डर कितने में? 200 रुपये, और कैरिंग कॉस्ट आपके पास 400 रुपये। इसका रूट कर देते हैं, आपको मैंने बताया था डायरेक्ट निकाल देते हैं जब ईओक्यू से निकालना होता है तो। ठीक है सर, जल्दी से बताइए। 2500 मल्टीप्लाई बाय 200 ये आ जाएगा सर 5 लाख रुपए। इधर करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 4 और रूट कर देंगे, क्या जगह 2000 रुपये। तो 5,02,000 की कॉस्ट आएगी अगर आप एक बारी में 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो तो। टोटल कॉस्ट इतनी बनती है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रीऑर्डर लेवल का। इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, बाद में मैं यहीं आकर इसको करा दूंगा। ठीक है जी, रीऑर्डर लेवल को यहाँ पर छोड़ देंगे, बाद में यहीं आकर करा देंगे।
इसके बाद पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, कहता है एट लॉट साइज, अगर आपका लॉट साइज 1250 या उससे ज़्यादा है, हमने सुना कहा चलो 1250 पे भी डिस्काउंट मिल रहा है, 1250 मान लेते हैं, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट का, डिस्काउंट ऑफ 3%, 2% का डिस्काउंट ऑफ 2%, डिस्काउंट एट द रेट 2%। तो अब जो परचेज प्राइस होगा, मान लो मैंने 1250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो परचेज प्राइस मेरा कितना था 200, इसमें माइनस करेंगे डिस्काउंट एट द रेट 2%। अब भाई 200 का 2% आ गया 4, और जो भी आया 196 आपका अब नया परचेज, न्यू परचेज प्राइस बन जाएगा। अगर आप एक बारी में 1250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको 196 रुपये की एक यूनिट पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट है 2% परचेज प्राइस का, कैरिंग कॉस्ट है 2% परचेज प्राइस का, तो कैरिंग कॉस्ट 2%, परचेज प्राइस है 196, अब इसका 2% होगा कैरिंग कॉस्ट, तो जी 196 का 2%, दैट्स कॉल्ड 3.92। अब क्योंकि ये आ गया, अब इसमें निकालूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। तो भैया पहले निकालते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले निकालो नंबर्स ऑफ ऑर्डर और मल्टीप्लाई पे कर दो एक ऑर्डर पे कितने की कॉस्ट आई। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एनुअल डिमांड चाहिए, आपने टोटल 2500 बना रहे हो और एक बारी में आप 1250 मंगा रहे हो, इनटू आप 1250 से ऊपर मंगा लो, 1300 कर लो, 1400 कर लो, 1500 कर लो, वो अपने ऊपर है, पर क्योंकि उसने 1250 क्लियरली बता दिया है या उससे ज्यादा तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो 1250 लेकर चलो आप, उस पर भी 2% डिस्काउंट मिलता है। इनको डिवाइड करने पर आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर, और एक ऑर्डर पे 200 रुपये की कॉस्ट आएगी, तो आपके पास आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक ऑर्डर पे 200 रुपये की कॉस्ट है, एक बार ऑर्डर प्लेस करने पे 200 रुपये लगेंगे। 2500 डिवाइड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 200, यह आ गया 400 रुपये। इसके बाद कैरिंग कॉस्ट, या कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए आपने कितनी एक बारी में यूनिट बनाई, लॉट साइज, इसका हम कर देंगे हाफ और मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, दैट इज 3.92 नया वाला कैरिंग कॉस्ट आएगा। तो 1250 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.92, यह आ गया 2450 रुपये। और परचेज कॉस्ट तो वही होगी दोस्त, क्योंकि आप मंगाओगे तो पूरा ही 2500 यूनिट, 2500 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज 5 लाख रुपीज़। अब टोटल करते हैं तो देखते हैं टोटल कॉस्ट क्या निकल कर आती है। अगर मैं एक बारी में 1250 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूं, 5,24,50 और 400, यह आ गया 5,02,850, 5,02,850। तो कंपनी को क्या एडवाइस दोगे, इट इज़ एडवाइस टू द कंपनी कि इट इज़ एडवाइस टू द कंपनी दैट डू नॉट ऑर्डर 1250 यूनिट बिकॉज इट हैव एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो लिख दोगे कि कंपनी को, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, नो। कंक्लूजन दे देते हैं, नो, कंपनी नॉट नीड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, कंपनी नो, कंपनी नो नीड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, कंपनी नो नीड टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट because it has extra cost, it has extra cost। क्या है एक्स्ट्रा कॉस्ट बताना, दैट इज 5,02,000 ऊपर आया था और 5,02,000 ये आया, तो 850 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है। ऊपर कितना आया था 5,02,000 और नीचे आ रहा है 5,02,850, तो इधर ज़्यादा आ रही है 850 रुपये की, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया। तो याला हो गया, याला हो गया, ये बच गया, कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। इसमें हम पहला पार्ट कर सकते हैं, 31 का फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, सेकंड नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड वही मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो पहला पार्ट करके देखते हैं कि द एनुअल डिमांड इज 3200 यूनिट, यूनिट कॉस्ट आपको 6 रुपये देखिए, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 25% पर एनम, और आपको प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट। गटर डिटरमाइन करो टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर एज्यूमिंग प्रोक्यूरमेंट इज अ ईओक्यू, मतलब कितने का ऑर्डर दे रहे हो, एक लॉट साइज आपको कितना है, ईओक्यू जैसा है। 31 का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते, बताइए। डायरेक्ट निकाल देता हूँ दोस्त। सबसे पहले तो मुझे दे रखा है भाई एनुअल डिमांड, परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा 6 का 25%, तो ईओक्यू डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो ईओक्यू इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड कितनी है 3200 यूनिट, और कैरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 150 रुपये, एक बार ऑर्डर देने पे 150 रुपये लगेंगे,
डिवाइड बाय कितना, 6 रुपये का 25%, ये हो गया कैरिंग कॉस्ट। इसका कर दोगे रूट, समझ में आ गया ना। नीचे कैरिंग कॉस्ट है, 6 का 25% कितना होता है 1.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाई 1.5 और रूट कर देंगे, तो ये आ गया 800 यूनिट। तो एक बारी में कितने का ऑर्डर दोगे, 800 यूनिट का। तो अगर एक बारी में 800 यूनिट का ऑर्डर देते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। 3200 यूनिट है आपके पास टोटल, और एक बार ऑर्डर देने में अगर 800 यूनिट मंगाते हो तो 3200 यूनिट मंगाने के लिए कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 4 बार। अब मैं निकाल रहा हूँ टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। इसका मतलब होता है अगर एक बार आपने आज ऑर्डर प्लेस करा तो कितने टाइम बाद आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करोगे। टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। तो मैंने कहा देखिए सर, आपने आपके 12 महीने होते हैं और आपको पूरे साल में 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं। 12 महीने हैं, पूरे साल में 4 ऑर्डर देने हैं, तो 4 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो हमने कहा हर 3 महीने बाद एक ऑर्डर प्लेस करोगे, तभी 12 महीने में 4 ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। तो हर 3 महीने बाद इजा कॉन्जिक्यूटिव टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स। खत्म हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 31 का ये पार्ट, ये अभी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 34 क्वेश्चन। दोस्तों अब कराने लायक मुझे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कोई छूटे ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय अ मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ 7500 यूनिट ऑफ मटेरियल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। अब मैन्युफैक्चर कंपनी बाय इट्स मंथली रिक्वायरमेंट, मंथली रिक्वायरमेंट और 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। अच्छा मंथली रिक्वायरमेंट, तो एनुअल डिमांड कितनी है बताइए, एनुअल डिमांड। तो अगर 7500 मंथली है तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास आ गया 90,000। अब वो कह रहा है कि करंटली जो हमारा लॉट साइज है, करंटली जो हमारा लॉट साइज है वो इस तरीके से है कि जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है ना उसको हम 10 भागों में मंगाते हैं। तो 90,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो एक बार ऑर्डर देने पे आपका 9,000 यूनिट मंगाते हो। दैट इज योर करंट, दैट इज योर करंट लॉट साइज। सर करंट लॉट साइज के बारे में बता रहा है कि भैया 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर साल 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट मंगाते हैं हम, हर साल 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम मंगाते हैं। तो समझ में आया आपको कि 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है। तो पहले कहा भाई मंथली रिक्वायरमेंट है 7500 यूनिट, और अगर पूरे साल की देखें तो 90,000 की यूनिट एनुअल रिक्वायरमेंट है। और हर जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको हमने एवरी ईयर, हर साल हम एनुअल रिक्वायरमेंट को 10 भागों में बांटकर लॉट साइड में मंगाते हैं। मतलब अगर एक बार में ऑर्डर दूंगा तो 9,000 मंगाऊंगा तो 10 बार में 90,000 आ जाएगा। तो ये करंटली लॉट साइज हमें पता चल गया। परचेज कॉस्ट हमारी 15 रुपये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 450 है और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 15% है। तो भैया कैरिंग कॉस्ट बता दो बस, बाकी तो हम वहीं से निकाल लेंगे। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा जी भैया, 15% का 15%, मतलब 15 रुपये का 15%। क्यों, 15 रुपये आपके परचेज कॉस्ट है, 15 का 15%, दैट इज 2.25। अब हमारा करंट लॉट साइज कितना है ये बताइए सर, 9,000 यूनिट का करंट लॉट साइज है। एट, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट क्वांटिटी ऑफ परचेज विल बी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू द इन्वेंट्री कॉलिंग कॉस्ट। मतलब एस कौन सी है, देखो कितना कंफ्यूज करा है, ध्यान सुनना, ये लाइन बड़ी अच्छी है। कहता है एट व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में ऑर्डर, किस क्वांटिटी में परचेज करूं, किस क्वांटिटी में ऑर्डर दूं जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर आ जाती है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट के। बताओ किस क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहिए जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आ जाए। ईओक्यू, ईओक्यू वाले लॉट साइज में अगर ऑर्डर देते हो तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर आती है। तो ये आपसे निकालने को कह रहा है ईओक्यू, सिंपल। ये आपसे क्या निकालने को कह रहा है, ईओक्यू। बस देख रहे हो आप कितने अलग तरीके से बताया इसने। भाई कौन सा ऐसा ऑर्डर होगा जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आएगी, ईओक्यू के ऑर्डर पे। तो निकालिए सर, पहला पॉइंट आपका ईओक्यू। 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 90,000 रुपये है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 150 रुपये है और कैरिंग कॉस्ट हमारी है 2.25। ये निकाल दो रूट। 450 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 450 है।
करेंगे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 450 डिवाइड बाय 2.25, जो भी आएगा उसको कर देंगे रूट, दैट्स कॉल 6,000। कह रहा है जी नहीं, एक बारी में आप अगर 6,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर आ जाएगी दोस्त। 9,000 का मत करो, अभी आप करंटली 9,000 का कर रहे थे, अब हमसे कह रहे हैं 6,000 करो, जिससे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर रहेगी। पहला खत्म हो गया। व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट अंडर द प्रीवेलिंग इन्वेंट्री पॉलिसी? प्रीवेलिंग मतलब पहले वाली, जो पहले चल रही थी उसमें क्या होगी? इफ द सप्लायर इज विलिंग टू ऑफर डिस्काउंट ऑफ 3% on supply more than 22,500 per order, what will be recommended as revised order quantity? Evaluate the comparison with the option of ordering and साथ में evaluate भी करना है। अरे वाह, वो कह रहा है पहले तो सुनो ध्यान से, कहता है जो हमारा करंट ऑर्डर लॉट साइज था ना उससे टोटल कॉस्ट निकालो, ईओक्यू से टोटल कॉस्ट निकालो, और आपका जो डिस्काउंट पॉलिसी है उससे टोटल कॉस्ट निकालो, फिर कंपैरिजन करो कौन सा बेस्ट है ये बताइए। तो ये कह रहा है कि पहले इस वाले पॉइंट में कहा कि इन दोनों में कंपेयर करो, मतलब पहले वाले में विदाउट ईओक्यू वाले को छोड़कर, मतलब पहले वाले में और डिस्काउंटिंग पॉलिसी वाले में कंपैरिजन करो। फिर कह रहा है इवैल्यूएट द कंपैरिजन विद द ऑप्शन ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर बाद में इवैल्यूएट भी करना ईओक्यू के साथ भी। ठीक है, तो फिर बताना आपका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकाल देता हूँ ईओक्यू से, हाथ क्या निकाल देते हैं टोटल कॉस्ट, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट आती है परचेज कॉस्ट, जबकि मुझे 90,000 यूनिट मंगाना है और एक यूनिट 6 रुपए की आ रही है, 15 की सर, 15 की, एक यूनिट 15 रुपए की है, ये होगी परचेज कॉस्ट। फिर 2 इंटू ए हमारा 90,000 है एनुअल डिमांड, मल्टीप्लाई बाय 450 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई बाय 2.25 हमारी कैरिंग कॉस्ट है। इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ईओक्यू से हम डायरेक्ट निकाल देते हैं ना। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 13,50,000। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 450 और मल्टीप्लाई बाय 2.25, और जो भी है इसको कर देंगे डिवाइड, 13,500। 13,500 दोनों है ऑर्डरिंग और कैरिंग, आधा आधा हो जाएगा ये। 13,000 13,50,000 प्लस 13,500 क्या आ जाएगा? 13,63,500, 13,63,500। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या थी? एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या थी? अब जरा ध्यान देने का, मैं एक वो बना रहा हूँ, एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक ही फॉर्मेट में दोनों कर लेंगे। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आप बनाइए कि स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन। ये स्टेटमेंट क्या शो करिए? कंपैरिजन बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिस्काउंटिंग पॉलिसी, बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिस्काउंटिंग पॉलिसी। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो हमें कंपेयर करके बताएगी बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड डिस्काउंटिंग पॉलिसी। तो यहां मैंने लिख दिया एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जिसमें हमारा लॉट साइज जो है यहां मैंने लिख दिया एग्जिस्टिंग पॉलिसी। लॉट साइज आपको दे रखा है 9,000 यूनिट, जो पहले वाला था जैसे बताया, और है डिस्काउंटिंग पॉलिसी। डिस्काउंटिंग पॉलिसी में लॉस साइज क्या होगा? 22,500 यूनिट, कि अगर आप एक बारी में 22,500 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी कितने परसेंट का? सर 3% का। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो मैं निकालूंगा इधर मेरी परचेज कॉस्ट क्या होने वाली है। इधर मेरी परचेज कॉस्ट क्या होने वाली है? सर एग्जिस्टिंग पॉलिसी में परचेज कॉस्ट थी 15 रुपए, इधर क्या होगी? इधर 15 का माइनस कर देंगे, 15 का 3% माइनस कर दो, ये आ जाएगा 14.55, 14.55। कैसे निकाला? 15 का 3% का डिस्काउंट मिलेगा ना, अगर 22,000 यूनिट का दूंगा तो 15 का माइनस कर देंगे 3%, 14.55 आ गया। तो इधर जो मेरी परचेज कॉस्ट है पर यूनिट की वो इतनी है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट की इतनी है, और इधर इतनी है। अब कैरिंग कॉस्ट, भाई एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जो कैरिंग कॉस्ट थी वो कितनी थी दोस्त? वो आपके पास की 15 का 15%, मतलब परचेज प्राइस का 15%, जस्ट की 2.25 थी, और इधर 14.55 का 15%, दैट इज 2.1825, पूरा लिखना 2.1825, ठीक है ना? 2.1825, 2.1825 तो मैं लिख देता हूँ
15 का 3% माइनस कर दिया डिस्काउंट, बस खत्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से चालू करता हूँ एक ही करके निकालना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, एनुअल डिमांड अपॉन में लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड आपकी कितनी है डायरेक्ट करेंगे। देखो एनुअल डिमांड इधर 90,000 की है, 90,000 इधर जो लॉट साइज है वो 9,000 है, और मल्टीप्लाई बाय इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास 450 रुपए की है। तो देखा जाए तो 10 ऑर्डर हो गए, तो 4500 रुपए की कॉस्ट आएगी इधर ऑर्डरिंग की। इधर इधर अब हमारा 90,000 की एनुअल डिमांड है, पर इस बार ऑर्डर है 22,500 और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट है 450। तो 90,000 डिवाइड बाई 22,500, एक बारी में 4 जने का ऑर्डर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 450, ये आएगा 1,800 रुपये। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ज्यादा यूनिट मंगाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे ना, और यहाँ कम बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। अब कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट में क्या करते हैं, जो हमारा लॉट साइज होता है उसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं और फिर कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉट साइज हमारा इधर 9,000 है, मल्टीप्लाई बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट इधर 2.25 है। इधर लॉट साइज है 22,500 का, और डिवाइड बाय 2 इंटू इधर है 2.1825, पूरा लिखेंगे। 9,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.25, दैट कॉल्ड 10,125। 22,500 डिवाइडेड बाय 2.1825, सॉरी 22,500 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.1825, यह आ गया 24,553। 24,553। इसके बाद क्या रहा है परचेज कॉस्ट, जो कि है परचेज यूनिट इनटू परचेज प्राइस, जो कि आएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 15, और आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाय 14.55। 90,000 मल्टीप्लाई 15 कितना आ गया, 13,50,000, 13.550 लाख। और इधर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 14.55, यह आ गया 13,09,500। 13,09,500। बताइए सर, जोड़ देंगे तीनों को, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट, 13,50,000 प्लस 10,125 और प्लस 4,500, टोटल कॉस्ट आ रही है 13,64,625। और इधर 1,800, 24,553 और 13,09,500, ये आ गया 13,35,853। अरे वाह। तो अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, तो इन दोनों में दिस इज द बेटर ऑप्शन कि आप क्या करो 22,500 यूनिट मंगा लो। और अगर मैं इसको 13,35,300 और इन तीनों कंपेयर करूं, तो ईओक्यू से आ रही है 13,63,500, इससे आ रही है 13,64,000, और इससे आ रही है 13,35,000। तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, कंपनी को एडवाइस देंगे कि डिस्काउंटिंग पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वहां पर तीनों ऑप्शन में सबसे कम कॉस्ट आ रही है। एक बार इनको चेक कर लेता हूँ, 90,000 मल्टीप्लाई 14.55, 13,09,500 प्लस 1,800 और 24,553। ठीक है जी। तो इट इज एडवाइस टू द कंपनी, इट इज एडवाइस टू द कंपनी टू एक्सेप्ट द डिस्काउंटिंग पॉलिसी, to accept the discounting policy because it has least cost as comparison to EOQ and existing पॉलिसी, एज कम्पेयर टू EOQ एंड एग्जिस्टिंग पॉलिसी। आइए दोस्त, खत्म हो गया। तो हमने सभी को कंपैरिजन करके 44 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। आ जाओ 35 क्वेश्चन, एक तो 35 करना है हमें, और देख लेते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है जो 38, 35, 38, 39,
35, 38, 39, 45, 46 आई थिंक। अभी ये क्वेश्चन और करने हैं दोस्त, तभी खत्म कर पाएंगे। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। कंपनी रिक्वायर 1 लाख यूनिट ऑफ एन आइटम एनुअली, तो एनुअल डिमांड आपको मिल गई 1 लाख यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपये, परचेज कॉस्ट आपको मिल गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास ये रही, और कैरिंग कॉस्ट है इसका 50%, दैट्स कॉल 5 रुपीज़। ईओ की बता दो, बड़ा सिंपल है 38 क्वेश्चन। टू इंटू 1 लाख एनुअल डिमांड, और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500 और कैरिंग कॉस्ट है 50, क्योंकि परचेज कॉस्ट का 50% है। यह आ गया 500 और यह आ गया आपके पास 5। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 2, सॉरी 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 5, और कर देंगे रूट 4 तो आ रहा है आपका 4472 अप्रोक्सीमेटली। तो आ रहा है 4472 अप्रोक्स लिख देना, क्योंकि पॉइंट में जब आता है तो अप्रोक्स लिख देते हैं। ठीक है, इतनी यूनिट मंगाओगे ईओक्यू से, हो गया खत्म। सर पॉइंट मारा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना वो मत करिए। कहता है द सप्लाई ऑफर ऑफ आर डिस्काउंट ऑफ 3% ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, अगर आप एक बारी में 4500 से 6000 के बीच में मंगा, तो 6000 से पहले और 4500 से 6000 तक, अप टू 6000, इसमें 6000 इंक्लूड नहीं है, 599 है, तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 6000 या उससे ज्यादा का ऑर्डर देते हो तो आपको 3.5% का डिस्काउंट मिलेगा। वर्कआउट अ स्टेटमेंट कंपैरिजन, एक स्टेटमेंट बनाओ कंपैरिजन की, तो टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ ईओक्यू, अगर आप 4500 मंगाओगे तब क्या कॉस्ट आएगी, 6000 मंगाओगे तब क्या कॉस्ट आएगी, और ईओक्यू से मंगाओगे 4472 तब क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है ना। तो एक कंपैरिजन स्टेटमेंट हमें बनानी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जैसे ऊपर बनाए थे ना कंपैरिजन स्टेटमेंट, वैसे ही बना दो। ये वाली जैसे बनाई थी वैसे बना दीजिए। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, समय बच जाएगा। इसको मिटा देंगे बस। यहाँ पर शायद एक कॉलम और बनेगा, क्योंकि हमें तीनों को कंपैरिजन करना है, ईओक्यू को, ईओक्यू से टोटल कॉस्ट को, और विदाउट ईओक्यू, मतलब दो डिस्काउंटिंग पॉलिसी हमारे पास, दो डिस्काउंटिंग पॉलिसी से कॉस्ट को। ठीक है, तो किस तरीके से करें इसको, एक बार वो कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तीनों आ जाएंगे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन यहाँ शो नहीं करेंगे, सिर्फ कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर लेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर आंसर। आइए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं हम ईओक्यू से टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, यहाँ डिस्काउंटिंग पॉलिसी @3% वाले से टोटल कॉस्ट निकालेंगे, और यहाँ डिस्काउंटिंग पॉलिसी @3.5% के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालेंगे। और थोड़ा सा इसको और चेंज करना पड़ेगा, लॉट साइज भी लिखना पड़ेगा एक बार। तो लॉट साइज हमारा कितना दे रखा है, लॉट साइज हमें दे रखा है इसका 4472, इसका लॉट साइज है 4472,
इसका है 4500, कह रहा है इसमें 4500 से 599 तक मंगाओगे तो 3% का मिलेगा, और 6000 मंगा दोगे तो हमसे कह रहा है कि देखो तीन तरीके का कंपेयर, एक तो 4500 ईओक्यू और 6000, इन पे कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाओ और बताइए कौन सा कंपनी को ऑर्डर किस यूनिट पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज कॉस्ट क्या है सबके लिए। तो भैया परचेज कॉस्ट इसके लिए कितनी है, 10 रुपये। 10 रुपये की परचेज कॉस्ट है, इस पर 3% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10 माइनस 3% याद आएगा 9.7, और इसको कितने का मिला 3.5 का, 10 माइनस 3.5% याद आएगा 9.65 परचेज कॉस्ट आई। कैरिंग कॉस्ट भी निकालेंगे क्योंकि कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करती है परचेज कॉस्ट पर। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, 10 का कितने परसेंट है, 50%, आधा, 10 का आधा परसेंट कितना हो गया 5, 9.7 को 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 4.85, और 9.65 को 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 4.825। तो कैरिंग कॉस्ट आ गई आपके पास, और ये आ गया। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले पुट करना है। यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी है, फॉर्मूला देखना, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी है कितनी, 1,00,000 यूनिट, और एक बारी में कितने का ऑर्डर देते हो, ईओक्यू से 4472, तो 1,00,000 डिवाइड बाई 4472 और मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 500 पर ऑर्डर, तो मल्टीप्लाई बाई 500 कर दो, याद आएगा 11,180, 181 कर देते हैं अप्रोक्स, 11,181, 11,181। क्या करा मैंने, 1,00,000 डिवाइडेड बाई ये और मल्टीप्लाई बाई 500, इसको भी करो, 1,00,000 डिवाइड बाई 4500 मल्टीप्लाई बाई 500, क्या आ गया 11,111, 11,111। 1,00,000 टोटल एनुअल डिमांड है, 4500 इसमें क्या है और लॉट साइज, तो डिवाइड बाई 45 से करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा 22.22, मल्टीप्लाई बाई कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि 500 है, 1,00,000 डिवाइड बाई 6,000 मल्टीप्लाई बाई 500 याद आएगा 8,333। लॉट साइज, इधर लॉट साइज है 4472, इसको करेंगे 2 से डिवाइड और कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4472 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 10 याद आएगा 22,360। इसको 2 से डिवाइड और 9.7 से मल्टीप्लाई, 4500 को 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 9.7 करेंगे, आ गया 21,825। इधर 6,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.6, ओहो सॉरी 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 सॉरी, कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है ना दोबारा, अरे ये तो परचेज है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे 4472 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, आ गया 11,180, 4500 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4.85, ये आ गया 10,912, मतलब 913 कर देते, 10,913, 12.5 था तो 13 कर दिया, 6,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4.825, ये आ गया 14,475। इधर 1,00,000 यूनिट बनानी है, पर इधर दोनों परचेज प्राइस डल गए, इधर 10 है, तो 1,00,000 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 10,00,000, 1,00,000 को अगर 9.7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9,70,000 आ जाएगा, 9.7 लाख, और इधर 9.65 लाख ये आ जाएगा। अरे परचेज प्राइस अब चेंज हो गया ना इनमें, टोटल कर दो और कंपैरिजन करके बता दो, सिंपल। 11,181 प्लस 11,180 प्लस 10,00,000, यह आ गया 10,22,361, 11,111 प्लस 10,913 प्लस 9,70,000, यह आ गया 9,92,024, 8,333, 14,475 और 9,65,000, यह आ गया 9,87,808। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, एक बारी में आप 6,000 यूनिट का ऑर्डर दो जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। ठीक है, खत्म हो गया, लिख लोगे एडवाइस द कंपनी और हाउ। हेलो दोस्त, तो अभी तक हमने 38 क्वेश्चन करा। वीडियो में कुछ वॉइस इशू आने के कारण मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 38 तक बढ़िया वॉइस था, 39 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो आइए 39 स्टार्ट करते हैं। 38 हमने अभी कब इंक्लूड करा, मैंने वो वीडियो को मर्ज कर दिया, आपस में ठीक कर दिया। 38 अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 39 चलते हैं। कहता है द एवरेज क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ ए मटीरियल इज 5200 यूनिट। बेटा सॉरी,
ये पूरे 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3 महीने में 5200 यूनिट की डिमांड आती है। तो बताओ 12 महीने में कितनी। तो अगर 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 12 महीने के 4 क्वार्टर, तो 5200 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। यूनिट कॉस्ट आपको दे रखी है 65 रुपए, मतलब यूनिट कॉस्ट का मतलब है एक यूनिट की कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट इस 15% पर एनम, स्टोरेज कॉस्ट इस 15% पर एनम, जो कि इसका 65 का 15% लगाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 150 दे रखी है। बताओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल डिमांड। भाई 5200 यूनिट है एक क्वार्टर में, हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि हर 3 महीने का एक क्वार्टर है, तो साल में कितने क्वार्टर हो गए 4। 5200 इंटू 4 कितना हो गया जी, 20,800 यूनिट का एनुअल डिमांड है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 39। 20,800 यूनिट की एनुअल डिमांड है, और हमारी स्टोरेज कॉस्ट क्या है। तो भैया हमारे पास 65 रुपए की परचेज प्राइस है, और 15% का स्टोरेज कॉस्ट लगेगी 65 रुपए पे। 65 का 15% 9.75, और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे को दे रखी है पहले से 150 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे को 150 रुपये दे रखी है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। EOQ इजिकल टू 2 इंटू A इंटू O अपॉन में C। 2 मल्टीप्लाई बाय 20,800 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 9.75, और ये रूट, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा EOQ 20,800 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 9.75, और ये आ गया रूट, ये आ गया 800 यूनिट। तो हमारे 2 नंबर पक्के। हमसे भी EOQ पूछा गया था। यहाँ तक क्लियर है। आइए 39 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन और छूट गया था 35, ये वाला। नैतिक लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। 35 क्वेश्चन रह गया था। नैतिक लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विच हैज अ वीकली डिमांड ऑफ 2500 यूनिट, मतलब एक हफ्ते में 2500 यूनिट की डिमांड आती है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब एक यूनिट अगर प्रोडक्ट बनेगा, उस एक यूनिट पे 5 kg ऑफ मटेरियल लगेगा। कितना लगेगा, 5 kg ऑफ मटेरियल लगेगा हर एक प्रोडक्ट पे। मतलब कह रहा है द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 5 kg मटेरियल फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट जब पूरा फिनिश गुड बन जाएगा, एक यूनिट जब पूरा फिनिश गुड बन जाएगा, उसको फिनिश गुड बनाने के लिए हमें 5 kg मटेरियल चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आपको 5 kg रॉ मटेरियल लगेगा। ऐसे नहीं होता, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितने लगेंगे, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कितने लगेंगे, तो वो 5 kg रॉ मटेरियल लगेगा, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। कहता है जो मटेरियल हम परचेज करेंगे वो 104 रुपए पर यूनिट होगा। अब आपको जो मटेरियल का प्राइस दे रखा है वो 104 रुपए पर यूनिट है, तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। और ये 5 kg, क्योंकि एक मटेरियल तो हमारे को बता रहा है कि एक मटेरियल में 5 kg लगेगा, 5 kg का मटेरियल लगेगा। और कह रहा है मटेरियल हमने यूनिट पे दे रखा है, मेजरमेंट चेंज है, देख रहे हो आप, ये केजी में दे रखा है और ये यूनिट पे दे रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने 5 को 104 से मल्टीप्लाई करा, गलत हो जाएगा दोस्त उसका। क्यों उसका गलत इसलिए हो जाएगा, क्योंकि आप मेजरमेंट आपका सेम होना चाहिए। अगर यहाँ केजी है तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, या तो आप इसको केजी करो या आप इसको यूनिट करो, बातें करो। ठीक है सर, ये देख लेंगे। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपए पर ऑर्डर, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम, तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 दे रही है। और कैरिंग कॉस्ट अगर पर एनम है तो हमें वीकली डिमांड नहीं, इसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें कैरिंग कॉस्ट क्या दे रही है, पर एनम। पर एनम दे रही है कैरिंग कॉस्ट, तो फिर डिमांड भी कैसी होनी चाहिए, पर एनम होनी चाहिए। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर डिस्काउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हो रहा है। पहले तो मैं ये निकालूंगा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मेजरमेंट का ध्यान देखना है। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं स्कैनर का, सामने देखिए। वो कह रहा है देखो 2500 डिमांड, एक यूनिट ए वीक में कितनी डिमांड आती है, 2500। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर हमारी वीकली डिमांड मैं किस में निकाल रहा हूं, यूनिट में, कितनी है 2500 यूनिट। वीकली डिमांड जो मुझे दे रखी है वो 2500 यूनिट है, मतलब ये यूनिट मारा है। अगर एक यूनिट में 5 kg का मटेरियल लगता है तो मुझे बताओ 2500 यूनिट में कितने kg का मटेरियल लगेगा, सिंपल। तो अब जो मैं वीकली डिमांड निकाल रहा हूं वो kg में निकाल रहा हूं, मेजरमेंट को इक्वल कर रहा हूं।
वीकली डिमांड किस पर निकाल रहा हूँ, केजी में। कैसे भाई, देखो कि 2500 यूनिट का डिमांड आती है एक हफ्ते में, एक यूनिट बनाने में 5 केजी मटेरियल लगता है। तो अगर एक यूनिट बनाने में 5 केजी मटेरियल लगता है तो 2500 यूनिट बनाने में कितना, 2500 मल्टीप्लाई 5, 12,500, 2500 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 12,500। तो मैं कह सकता हूं कि एक हफ्ते में जो डिमांड आती है वो 12,500 केजी की डिमांड आती है। एक हफ्ते में कितने डिमांड, कितना हमें मटेरियल चाहिए, कम से कम 12,500 केजी मटेरियल चाहिए एक हफ्ते में, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए हमें। ये तो वीकली रिक्वायरमेंट है। अरे डिमांड 2500 यूनिट की आती है पर हमें तो मटेरियल खरीदना है ना दोस्त। ईओक्यू क्या कहता है, ईओक्यू ये बताता है डिमांड कैसे पूरी होगी, नहीं, ईओक्यू बताता है कि कितना मटेरियल खरीदे जो एनुअल रिक्वायरमेंट पूरी कर जाए। अब मैंने कहा कि देखो ऐसे तो मेरी 2500 रुपए एक हफ्ते की होती है डिमांड, पर वो तो यूनिट पे दे रखा है ना, एक यूनिट पे 5 केजी का मटेरियल लगेगा। तो मैं ये कहूंगा कि एक हफ्ते में आपको 12,500 केजी का मटेरियल चाहिए। एक हफ्ते में आपको 12,500 केजी का मटेरियल चाहिए, तभी आप 2500 यूनिट बना पाओगे, तभी आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे। तो अगर ये वीकली डिमांड 2500 है तो मुझे बताइए सर कि आप एनुअली डिमांड क्या होगी। तो सेम एनुअली डिमांड निकाल लेते हैं और डायरेक्ट निकाल लेता हूं केजी में, यूनिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट केजी में निकाल लेता हूं। मुझे बताइए वीकली डिमांड केजी में कितनी थी, 12,500 केजी का मटेरियल चाहिए एक हफ्ते में। तो मुझे बताओ 52 हफ्ते होते हैं पूरे साल में, तो 52 हफ्ते में कितना चाहिए, तो 12,500 केजी चाहिए एक हफ्ते में। तो 52 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि भैया इतना रॉ मटेरियल तो चाहिए आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए। यह आ गया 6,50,000। तो मतलब आपको 6,50,000 केजी का रॉ मटेरियल खरीदना होगा, आपको 6,50,000 केजी का रॉ मटेरियल खरीदना होगा, तभी आप यूनिट में, अगर मैं यूनिट पे बात करूं कि एनुअल डिमांड यूनिट पे कितनी होगी, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है पर एक बार देख लेते हैं। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड यूनिट पे कितनी होगी, तो भाई देखो ऊपर कितनी यूनिट थी एक हफ्ते में 2500, तो 52 हफ्ते में कितनी यूनिट की जरूरत है, 2500 मल्टीप्लाई बाय 52, 1,30,000 यूनिट। पर हमें किसकी जरूरत है, हमें केजी की जरूरत है। मतलब अगर मुझे एक साल में 1,30,000 यूनिट की डिमांड आती है तो उसके लिए 6,50,000 केजी का मटेरियल चाहिए। ये समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 1,30,000 यूनिट तब आप बना पाओगे पूरे साल में, वो डिमांड की रिक्वायरमेंट को तब पूरा कर पाओगे जब आप 6,50,000 केजी मटेरियल खरीदोगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो वो कह रहा है जी मटेरियल इज परचेज एट 104 रुपए पर यूनिट। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मेरी जो मटेरियल एनुअल डिमांड आ गई मेरी केजी में आ गई। इसको हटा देंगे, बस समझाने के लिए है, हमें सारा चीज केजी में कन्वर्ट करना है, इसको हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जो मेरी मटेरियल कॉस्ट है वो यूनिट पे दे रखी है, अगर केजी में करना हो तो इसको क्या करेंगे दोस्त, मटेरियल कॉस्ट जो दे रखी है पर यूनिट की दे रखी है कितनी, 104 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट पे कितने का मटेरियल लगता है, एक यूनिट पे 5 केजी का मटेरियल लगता है। मैंने कहा मेरी बात को ध्यान समझना, मैं एक यूनिटरी मेथड समझाने की कोशिश करता हूं कि एक यूनिट में 5 केजी मटेरियल लगता है। अभी 104 रुपए पर यूनिट आ रहा है, तो मुझे बताओ इसको यूनिट केजी में कैसे कन्वर्ट करें, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको आप एक्स मान लो। अरे एक यूनिट में 5 केजी का मटेरियल तो 104 रुपए पर यूनिट है, तो कम एक केजी कितने का आएगा ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक केजी मटेरियल कितने का आएगा। अगर एक केजी में, एक यूनिट में 5 केजी मटेरियल लगता है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 104 रुपए लग रहे हैं 5 केजी के। अगर एक यूनिट में 5 केजी मटेरियल लगता है, ध्यान देना 104 रुपए लगते हैं एक यूनिट का रॉ मटेरियल खरीदने में, और एक यूनिट में 5 केजी लगता है मटेरियल, तो मैं कह सकता हूं 104 रुपए लग रहे हैं पर 5 केजी में रॉ मटेरियल खरीदने में। तो एक से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 104 को 5 से डिवाइड करना होगा। लो भाई, मैं यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस यूनिट को बनाने में 5 केजी का मटेरियल लगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक यूनिट अगर 104 रुपए की है तो 5 केजी मटेरियल 104 का हुआ। एक यूनिट अगर 104 की है और एक यूनिट में 5 केजी मटेरियल लगता है, एक पेन बनाने में 5 केजी मटेरियल लगता है, एक पेन बनाने में 5 केजी मटेरियल लगता है। अगर मैं कह रहा हूं एक पेन 10 रुपए का है तो इसको बनाने में 5 केजी मटेरियल लगा, तो 5 केजी मटेरियल भी तो 10 रुपए का ही हुआ,
समझ में आ गया ना। तो इसलिए इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 104 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा 20.8। मतलब अगर 1 केजी मटेरियल आपको चाहिए, ध्यान देना, अगर 1 केजी मटेरियल आपको चाहिए तो वो 20.8 का आएगा, और 5 केजी मटेरियल चाहिए तो वो 104 रुपए का आएगा, जो कि 5 केजी मटेरियल में 1 यूनिट बन जाएगी। आया समझ में आप? ठीक है, तो अब एनुअल डिमांड हमें पता चल गई, और मटेरियल कॉस्ट पर केजी हमें पता चल गया। मटेरियल कॉस्ट क्या चल गया? पर केजी हमें पता चल गया कि भाई 1 केजी मटेरियल में इतने रुपए का आएगा, तो 6,50,000 में कितना आएगा परचेज कॉस्ट आ जाएगी। बस यही करना था और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब आप कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 10% पर एनम दे रखी है। तो भाई परचेज प्राइस का होता है पर केजी इंटू 10%, 20.8 का 10%, ये आ गया 2.08, 2.08। तो ये आ गया कैरिंग कॉस्ट। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल कॉस्ट पर केजी, एक साल में 6,50,000 केजी मटेरियल चाहिए, और 1 केजी मटेरियल 20.8 का आता है। कैसे निकाला समझ में आ गया? अगर 1 यूनिट 104 की, तो 1 यूनिट में 5 केजी लगता है, तो कह सकता हूं 104 रुपए लगे 5 केजी मटेरियल में, तो 1 केजी में कितना? 20.8। आप इसको 20.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 4 ही आएगा, और 5 केजी मटेरियल में 1 यूनिट बन जाती है। लो जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पता है, ईओ क्यू बताइए कितना आएगा? ईओ क्यू 2 इंटू ओ ए इंटू ओ अपॉन में, पूरी साल की रिक्वायरमेंट है 6,50,000 केजी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 200 रुपये पर ऑर्डर, जितनी बार ऑर्डर दोगे हर बार 200 रुपये लगेंगे, और डिवाइडेड बाय 2.08। करना जरा सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 2.08, और ये आ गया रूट 11,180। 11,180 केजी का ऑर्डर दो एक बारी में, तभी आपकी कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। एक बारी में 11,180.33 आ रहा है, तो मैंने 11,180 लिख दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन मेरा खत्म। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 3% डिस्काउंट बाय द सप्लायर हु वांट टू सप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ मटेरियल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये कह रहा है अगर जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, अगर उस एनुअल रिक्वायरमेंट को आप 5 बारी में मंगाओगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा। सेकंड केस के अंदर जो आपका लॉट साइज होगा ना, देखो ऐसे निकलेगा, वो ये कह रहा है कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 6,50,000। इसको 5 से आप डिवाइड करो, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओ, तो 6,50,000 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 1,30,000। तो अगर आप एक बारी में ऑर्डर 1,30,000 केजी का दोगे, एक बार जब ऑर्डर देने पे 1,30,000 केजी मंगाओगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। क्या कंपनी को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? ठीक है, देखते हैं। इससे निकालेंगे टोटल कॉस्ट और इससे निकालेंगे, चेक कर लेंगे भैया। पहले लॉट से समझ में आया? वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कंपनी 3% का डिस्काउंट देगी अगर सप्लायर ने एनुअल रिक्वायरमेंट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से बांट देगा। तो अगर एक सप्लायर क्या कर रहा है, वो 6,50,000 को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देगा, मतलब 31 करके देगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब लॉट साइज हमें कितना मंगाना पड़ेगा डिस्काउंट लेने के लिए? 31 एक बारी में, तभी 5 इंस्टॉलमेंट में हम 650 मंगा पाएंगे। अब लॉट साइज आ गया, बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलते हैं भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलते हैं एनुअल डिमांड 6,50,000 यूनिट डिवाइडेड बाई 1,30,000 यूनिट एक बारी में मंगाओगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गया? 5, और हर बार ऑर्डर देने पे 200 रुपये लगेंगे, तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपये लग जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। अरे 5 बार ऑर्डर दोगे ना, 1,30,000 यूनिट मंगाने, 1,30,000 केजी मंगाओगे एक बारी में, तो 5 बारी में 650 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से क्या आता है? नंबर्स ऑफ ऑर्डर, और एक बार ऑर्डर देने पे 200, तो 5 बार में 1,000। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आपके पास क्या है? कह रहा जी कैरिंग कॉस्ट में अब डिस्काउंट मिलेगा। या कर दूं, अगर मेरा परचेज प्राइस 20.8 है, इस पर आप डिस्काउंट करो @3% का। अब भाई 1,30,000 यूनिट मंगा रहा हूं एक बारी में, तो डिस्काउंट भी दो। तो पहले 1 केजी कितने रुपए का आता था? 20.8 का। अब इसमें 3% निकालो, क्या आया? 0.624, और माइनस कर दो, यह आ गया 20.176। यह आ गया आपका न्यू परचेज प्राइस। न्यू परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा?
भाई 20.176 का 10% रहेगा 2.0176, यह आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट प्राइस। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लॉट साइज कितना है 1,30,000, इसका कर देंगे आधा, हाफ, एवरेज निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई पे कर देंगे 2.0176। तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0176, यह आ गया 1,31,144। और अब यहाँ पर निकालेंगे परचेज कॉस्ट, क्योंकि परचेज कॉस्ट इधर कम हो जाएगी, क्योंकि भाई डिस्काउंट मिला है। तो भाई टोटल निकालनी है 6,50,000 kg, और 1 kg अब 20 पॉइंट नहीं 20.176 का पड़ रहा है, 20.176 का, तो टोटल बता देंगे कितना हो गया। 6,50,000 मल्टीप्लाई 20.176, यह आ गया 1 करोड़, आंसर आया 1,31,14,400, ये आ रहा है आंसर। भाई जोड़ दो, टोटल कॉस्ट बता दो कितनी आई। 1,31,14,400 प्लस 1,31,144 और प्लस 1,000, यह आ गया 1,32,00,000। टोटल करा तो आया 1,32,46,544 रुपए। भाई कैलकुलेटर में देख रहा हूँ, 1,32,46,544 रुपए टोटल आ गया आपका। ये आया, अगर डिस्काउंट मिलता है तो इतना मिलेगा। अब मुझे बताओ विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी में ईओक्यू से मंगाएंगे तो क्या होगा। तो परचेज कॉस्ट बता दो पहले कितनी आएगी। सर परचेज कॉस्ट आएगी 6,50,000 है केजी, और 220.8 रुपये पर केजी है। 6,50,000 मल्टीप्लाई 20.8, 1,35,20,000 रुपये यही आ गया। तो कंपनी को डिस्काउंटिंग ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट निकाल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 200 और मल्टीप्लाई बाय 2.08, यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगी। 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2.08, यह आ गया 23,255। इन दोनों को जोड़ोगे 1,35,20,000 प्लस 23,255, टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 1,35,43,255। ये लो जी, ये है आपकी टोटल कॉस्ट 1,35,43,255, और ये यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 1,32,00,000। तो कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, कंपनी को डिस्काउंटिंग ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या बात क्लियर है, क्या समझ में आ गया। हाँ जी, आइए दोस्त, तो स्कैनर के हमने सारे क्वेश्चन बेसिकली खत्म कर लिए हैं। स्कैनर में अब कुछ नहीं बचा ईओक्यू से रिलेटेड। बाकी जो क्वेश्चन के बीच में अगर ईओक्यू आता है तो फिर तो वहीं कर लेंगे इतना करने के बाद। अभी जो सिर्फ स्पेशली ईओक्यू के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया आपको। जैसे क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन के बीच में आ जाता है, जैसे तो ईओक्यू क्वेश्चन के बीच में भी आता है तो वहां नहीं कराया। आइए, वर्क बुक में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक 46 है, पहले 46 कर लेते हैं। 46 में इसका नाम चेंज करके स्टोरेज कर लो। स्टोरेज, ऑप्शलेंस कोई वर्ड नहीं है। ऑप्शलेंस मतलब होता है आई थिंक वो क्या कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी कम होती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और हमारी जो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वो कम है, यूज हो रही है, तो वो ऑप्शलेंस कहलाता है। स्टोरेज कर लो। अब जरा पढ़ना जरा इसको। एनुअल कंजम्पशन आपकी 18,000 यूनिट की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 12 रुपए पर ऑर्डर है, कॉस्ट पर यूनिट आपकी 1.5 रुपए है, और आपका ये नहीं दे रखा कैरिंग कॉस्ट। तो मैं बता दूं कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलता है। कैरिंग कॉस्ट बनता है स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कैरिंग कॉस्ट। तो स्टोरेज कॉस्ट और इंश्योरेंस को जोड़ने के बाद कैरिंग कॉस्ट बनता है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब हुआ कि वो गुड जो गोडाउन में पड़े उनको स्टोर करने का कॉस्ट, और साथ में जब गुड गोडाउन में होते हैं तो आग लगने का डर होता है, फायर का डर होता है, तो हम उसका इंश्योरेंस भी करा लेते हैं, तो इंश्योरेंस कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। तो कैरिंग कॉस्ट कम किससे मिलकर बनता है, स्टोरेज कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बन जाएगा। स्टोर रखने की कॉस्ट और साथ में उसको उसमें इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस कराने की कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट में आती है दोस्तों, वो भी एक तरीके का पार्ट होता है कैरिंग कॉस्ट का। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितने लगी, 20% ऑफ दी विनिमेटिव। भाई 8% स्टोर करने में लगा और यूनिट वैल्यू का 12% लग गया इंश्योरेंस कराने में उनको, तो यूनिट वैल्यू का टोटल 20% लग गया, ये हमारी कैरिंग कॉस्ट मानी जाएगी। बताओ जल्दी से ईओक्यू क्या होगा, सबको पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर जो भी है वो करते हैं।
EOQ यही करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 1.5 रुपये और 1.5 का 20% निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट आएगा तो 1.5 का डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ 20% आएगा तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा रूट इसको समय था क्या पहले इसको सॉल्व करते हैं 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया 4,32,000 नीचे कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे 1.5 रुपये का 20% यह आ गया 0.3 और आप कर दोगे रूट डायरेक्ट आंसर निकाल देना 4,32,000 डिवाइड बाई 0.3 और रूट कर देंगे तो 1,200 रुपये आपका क्या आ गया 1,200 यूनिट एक बारी में ऑर्डर आपको प्लेस करना चाहिए जिससे आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। लो भाई ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और यूनिक क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन अभी आपको एक बार में पढ़कर समझ नहीं आएगा पर मैं जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपको क्लियर होते चले जाएगा। कहता है RST लिमिटेड है रिसीव एन ऑफर। इसमें क्या हो रहा है देखो मैं आपको समझाता हूँ फिर मैं पढ़ाऊंगा आप थोड़ा ध्यान देना सामने देखेंगे। एक कंपनी है उस कंपनी को कह रहे हैं कि कंपनी जी आप अगर ज्यादा टन में माल मंगाते हो अगर आप ज्यादा टन हमसे माल मंगाओगे तो हम आपका परचेज प्राइस पर टन कम कर देंगे। मतलब अगर आप 50 से कम टन मंगाओगे तो आपका प्राइस 9600 रहेगा एक टन का। एक टन अगर आप हमें 50 टन से कम का ऑर्डर प्लेस करते हो आप सप्लायर हो मैं कंपनी हूं नहीं मान लो आप कंपनी हो मैं सप्लायर हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मैम कि अगर आप 50 से कम का ऑर्डर मुझे प्लेस करते हो 50 टन से कम का ऑर्डर मुझे प्लेस करोगे तो 9600 की मैं आपसे एक टन की कॉस्ट लूंगा और अगर आप 50 या उससे ज्यादा अप टू 100 इंक्लूड नहीं है 50 से ज्यादा पर 100 से कम 50 से ज्यादा 50 भी है उससे ज्यादा भी है पर 100 से कम है तो अगर आप इनके बीच में ऑर्डर दोगे मतलब 75 का दे दिया 20 का 51 का दे दिया 50 का दे दिया तो आपका एक टन का प्राइस पहले 9600 था अब 9360 कर दूंगा। इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफर। क्या कहते हैं इसको क्वांटिटी ऑफर कहते हैं। आप ज्यादा टन मंगाओगे तो आपका पर यूनिट पर टन का प्राइस कम कर देंगे अगर आप कम टन मंगाओगे तो आपका ज्यादा कर देंगे। तो मैं आपको समझाता हूं पहले ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोला है। वो कह रहा है जी देखो ये है आपका ऑर्डर इन टन तो जो आप ऑर्डर दोगे वो टन में दोगे और यहां पर आपका शो होगा प्राइस पर टन यहां का शो होगा प्राइस पर टन ऑर्डर पर टन और प्राइस पर टन। तो ऑर्डर इन टन और प्राइस पर टन देखेंगे ध्यान से। कहता है अगर आप लेस देन 50 टन मंगाते हो मतलब 50 टन से कम मंगाते हो 50 टन से कम मतलब 1 से लेकर 49 टन का तक का ऑर्डर देते हो आपने 45 टन का ऑर्डर प्लेस करा मेरे को तो मैं आपको जो कॉस्ट रखूंगा एक टन की वो 9600 रुपये रखूंगा 9600 जो कॉस्ट आएगी वो एक टन की आएगी। अगर आपने मुझे 45 टन का ऑर्डर दिया है तो मैं 45 इंटू 9600 कर दूंगा। ये समझ में आया। अगर आप 50 टन से कम का ऑर्डर देते हो वो आपकी मर्जी कितने का ऑर्डर दोगे तो मैंने कहा 40 का ऑर्डर दे दिया तो 40 का ऑर्डर दोगे ना तो वो 50 से कम हुआ तो 40 का ऑर्डर देने पे एक टन 9600 का माना जाएगा आपका। और अगर आप 50 एंड लेस देन 100 50 एंड लेस देन 100 मतलब अगर आप 50 या एंड मोर बट लेस ऐसे लिखना थे 50 एंड मोर बट लेस देन 100 अगर आप 50 या उससे ज्यादा क्योंकि अब तो 50 से कम तो ऊपर आ गया 50 बचा 50 यहां पर या उससे ज्यादा बट 100 से कम 100 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर तो आपका जो एक टन का प्राइस है वो 9360 कर देंगे क्योंकि आपने ज्यादा का ऑर्डर दिया है। 50 से कम का ऑर्डर दोगे तो 9600 एक टन का प्राइस रहेगा 50 या अब से ज्यादा अप टू 99 तक दोगे तो आपका 9360 हो जाएगा। अब 100 से लेकर 199 तक का अगर आप ऑर्डर देते हो इसको ऐसे लिख दो तो सही रहेगा लेस देन छोड़ो इसको ऐसे लिखो। अगर आप अप टू 49 टन का ऑर्डर देते हो
अप टू 49 तो 9600 की कॉस्ट आएगी 1 टन की। अगर आप 50 से लेकर 99 टन का ऑर्डर देते हो तो आपके 9360 की कॉस्ट आएगी। अगर आप 100 से लेकर 199 टन का ऑर्डर दोगे तो आपकी कुछ कॉस्ट आएगी। अगर आप 200 से लेकर 299 टन का ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट कुछ और आएगी। और आप 300 से लेकर एंड अबव कर दिया, 300 से लेकर कोई 499 नहीं है, अब 300 से ऊपर की 300 या 300 से ऊपर की कॉस्ट का इतनी कॉस्ट आएगी। इस तरीके से आपको बताया गया, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या कहते हैं इसको? क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हम और करेंगे अभी, ठीक है। वैसे तो ईओक्यू खत्म हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ईओक्यू को मैं आप डिफरेंट क्वेश्चन आए क्वांटिटी डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा बताइए कौन कौन सा है। ये एक 9120, ये पढ़ाऊंगा अभी, रुक जाओ। 9120, इसके बाद 8880, 8880, 8880, और उसके बाद 8640, 8640। इस तरीके से आपकी कॉस्ट आएगी दोस्त, इस तरीके से आपकी कॉस्ट। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये पहले से बना कर देता है, हमने अब बना लिया, हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया था। ध्यान देना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना। 300 या अगर उससे ऊपर की क्वांटिटी मंगाओगे तो इतनी कॉस्ट आएगी। क्लियर? 300 या उससे ऊपर की अगर क्वांटिटी मंगाते हो तो इतनी कॉस्ट आएगी। इसके बाद कहता है 200 या लेस देन 300, लेस देन 300 मतलब 299, तो 200 से 299 तक इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक। उसके बाद 100 बट लेस देन 200, 100 से 200 तक, 100 से 199 तक इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। पीछे से पढ़ना चालू करेंगे। अगर आप 300 या उससे ज्यादा मंगाओगे तो इतनी कॉस्ट, 200 से ज्यादा, 200 या उससे ज्यादा पर 300 से कम मतलब 299 तक, तो इतनी कॉस्ट लेंगे, मतलब 1 टन की। और अगर आप 50 से ज्यादा और 100 से कम मंगाते हो, 50 से ज्यादा और 100 से कम मंगाते हो तो आपकी जो कॉस्ट ली जाएगी इतनी ली जाएगी, 50 100 से। और अगर आप 50 से कम मंगाओगे तो आपकी कॉस्ट इतनी ली जाएगी। 4 स्लैब बना दिए मैंने आपको, दिख रहा है आपको 4 स्लैब। 50 से कम में इतनी कॉस्ट, 50 और 100 के बीच में इतनी कॉस्ट, 100 इंक्लूड नहीं है, 50 इंक्लूड है, 100 इंक्लूड है, 100 से ज्यादा पर 200 से कम तो इतनी कॉस्ट आएगी, 200 से 300 के बीच में इतनी कॉस्ट आएगी, 200 इंक्लूड है पर 300 नहीं है, और 300 या उससे ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी। और यही मैंने स्लैब बनाया है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटिटी डिस्काउंट। क्या कहते हैं इसको? क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाई वैसे वैसे पर यूनिट प्राइस भी कम होता चलेगा। देख रहे हो आप, क्वांटिटी के बढ़ने से प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ाते जाऊंगा प्राइस घटता चले जाएगा। इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। जितना ज्यादा का ऑर्डर दोगे उतना प्राइस कम होगा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। 4-5 लाभ। द एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल इज 500 टन। अब आपको कह रहा है कि जो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 500 टन की है। अच्छा, इसके बाद कह रहा था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 12,500। कह रहा है एक बार अगर ऑर्डर दोगे तो आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी वो 12,500। ये तो 1 टन, एक बार ऑर्डर देने पर कितने टन भी मंगा लो, एक बार ऑर्डर दोगे तो 12,500 रुपए खर्च होगा उसको लाने का। तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब, होल्डिंग कॉस्ट मतलब क्या हो गया? स्टोरेज कॉस्ट होल्ड करने की, वो 25% होगा मटेरियल कॉस्ट पर एनम का। तो मटेरियल कॉस्ट पर एनम क्या है? ये भैया अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग में अलग अलग कॉस्ट आएगी। तो मैं इसका निकाल देता हूँ कैरिंग कॉस्ट। यहां आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट भी। क्यों आएगी कैरिंग कॉस्ट? जी 25% है, पर 25% तो प्राइस का होगा ना। जब मटेरियल का प्राइस ही अलग अलग है तो कैरिंग कॉस्ट भी तो अलग अलग, उसमें अलग अलग आएगी, ठीक है ना। कह रहा है कैरिंग कॉस्ट है 25% मटेरियल कॉस्ट का, ये आपकी मटेरियल कॉस्ट है, तो मटेरियल कॉस्ट का 25% निकालो, उसका 25%। अगर आप इतना टन मंगाओगे तो इसका 25% कैरिंग कॉस्ट आएगी। 9600 का 25% कितना आया? 2400। 9360 का 25% कितना हुआ? 2340। हाँ जी, इसके बाद 9120 मल्टीप्लाई बाय 25%। तो अगर आप इतना प्राइस होगा तो कैरिंग कॉस्ट 2280 रुपीज़ की होगी। 8880 का 25%, 2220, और 8640 का 25%, 2160। तो अलग अलग प्राइस होगा तो अलग अलग कैरिंग कॉस्ट होगी। जोन सा प्राइस होगा उसकी कैरिंग कॉस्ट सामने लिख दी। अब इसमें क्या कहना है? अब वो कह रहा है कि बताइए ईओक्यू, बताइए ईओक्यू। तो ईओक्यू अलग अलग लेवल में बताना पड़ेगा हमें। ईओक्यू निकाल लेते हैं। ईओक्यू कैसे निकलेगा? ईओक्यू नहीं निकालना होगा, कुछ और निकालना होगा। देखना, कैलकुलेट द मोस्ट। अच्छा,
ईओ क्यों नहीं है? मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस ऑर्डर पे क्वांटिटी देनी चाहिए, किस क्वांटिटी पे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जो मोस्ट इकोनॉमिकल हो। जहां सबसे कम कॉस्ट आएगी वही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। मोस्ट इकोनॉमिकल क्या होगा दोस्त? हम हर एक क्वांटिटी पर ना, हर एक क्वांटिटी पे, हर एक टन पर, जैसे कि इसका लेस देन 50 का मैंने 40 मान लिया, इसका 50, इसका 100, 200 और 300, 40, 50, 100, 200, 300, इन चारों क्वांटिटी में हम निकाल के देखेंगे। जहां टोटल कॉस्ट कम आएगी वो हमारा क्या माना जाएगा? वो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल माना जाएगा। उस लेवल पे आप ऑर्डर प्लेस कर दो, सबसे कम कॉस्ट आएगी। अब दिक्कत यह आती है कि देखो 50 से 99 है, 100 से 99 है, 199 ऐसे करके चल रहा है, तो मैं क्या मानूं? सबसे कम कॉस्ट क्या मानी जाए, मतलब क्या टन मंगाऊं? तो एक एजम्पशन बेसिस पर आप एज्यूम यूनिट मानते हैं। जैसे अप टू 49 टन है तो उसको 40 मान लो, आप 45 माना चाहते हो 45 मान लो, आप कुछ और माना चाहते हो कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30, 50, 30, 45, 40, 42 कुछ भी मान लो। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए इस वाले को 40 यूनिट मान ली, इधर 50 से 99 तो उसको 50 मान ली, इससे इसको मैं 100 मान लेता हूं, इसको मैं 200 मान लेता हूं और इसको मैं 300 मान लेता हूं। देखो 300 तो इंक्लूड है ना, यहाँ भी 200 इंक्लूड है, यहाँ 100 इंक्लूड है, यहाँ 50, पर यहाँ 49 है, तो मैंने कहा सिंपलिसिटी के लिए 40 मान लिया। आप इनको अलग भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका 100% सेम आएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम उठती नहीं है कि सर आपने 100 क्यों माना, 150 क्यों नहीं माना, इधर आपने 200, 250 क्यों नहीं माना, तो आप मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये तो बस एक है कि हम निकाल रहे हैं कि किस लेवल पे ठीक होगा, ठीक है। अगर आप 250 मानते हैं ना, तो जो परचेस लेवल मेरा आएगा वही आपका भी आएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वो सेम स्लैब में फॉल करेगा। तो एक स्टेटमेंट बनानी होगी अब। इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमें कितने हैं स्लैब उसके अंदर? 1, 2, 3, 2, 5, 5 स्लैब है। आइए, तो सबसे पहले 5 स्लैब बनाते हैं और पांचों स्लैब में देखते हैं कि कितने कितने का ऑर्डर दिया। 1, 2, 3, 4। तो मान लो यहाँ पे मैंने 40 टन का ऑर्डर दिया, यहाँ 50 टन, ये जस्ट मेरी एजम्पशन है दोस्त। यहाँ 100 टन का, यहाँ 200 टन का, आप 250 कर लो, पर फॉल उनके बीच में ही करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 300 टन का, अब यहाँ 300 और अबव लिखा था, 1000 मान लोगे क्या? मान लो, आंसर तब भी सेम आएगा। जो परचेज लेवल आंसर मेरा आएगा वही आपका आएगा, क्योंकि वो एक ही कंडीशन में फॉल करेगा। जो भी आप लोगे ना, वो कंडीशन तो एक ही होगी ना। अगर 50 से 100 के बीच में लेना है तो आप 75 लोगे, कुछ भी लोगे, तो आएगा आंसर सेम ही। मतलब अमाउंट में सेम नहीं आएगा, पर मेरे जो डिसीजन होगा वो सेम आएगा। अभी चेक कर लेना, नहीं तो आप। तो अब मुझे निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये निकालना है मुझे। सबसे पहले मुझे निकाल लिया कैरिंग कॉस्ट और मुझे निकालनी परचेज कॉस्ट। तो पहले परचेज कॉस्ट पे निकाल देते हैं। तो अगर मैं 40 टन मंगाऊंगा तो 40 टन कौन सी कैटेगरी में फॉल करे इसमें? तो 9600 का प्राइस रहेगा। 40 टन मल्टीप्लाई बाय 9600, यह आ गया 3,84,000। इसका कितना आएगा? 50 टन कौन सी सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो 9360। 50 मल्टीप्लाई बाय 9360, समझ में आ रहा है ना। यह आ गया 4,68,000 रुपए। 100 कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या ली, तो 100 से या 200 तक मंगाओगे तो 9120 प्राइस रहेगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 9120, यह आ गया 9,12,000। और 200 कैटेगरी किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? 88,880 वाली में। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 8880, यह आ गया 17 लाख। ओहो, 200 मल्टीप्लाई बाय 8880, 17,76,000। और 300 किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये रहा 8640। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 8640। तो अगर आप इतनी इतनी यूनिट बनाओगे तो 25,92,000 इतना इतना पैसे लगेंगे। परचेज को आ गई, कैरिंग कॉस्ट निकालो। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? फॉर्मूला लिख देना भैया, लॉट साइज अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। लॉट साइज कितना है? 40। देखो ये हमारे सारे लॉट साइज है, इसको पहले करूंगा 2 से डिवाइड, और जो ऊपर कैरिंग कॉस्ट निकाली थी उससे मल्टीप्लाई। तो लॉट साइज अपॉन में 2, तो 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा,
और ऊपर देखो क्या थी पहली स्लैब 2400, ये आ गया 48,000। 50 को पहले 2 से डिवाइड करूंगा 25 आएगा, और इस सेकंड स्लैब में आ रहा है तो आएगा 2340, तो 25 मल्टीप्लाई 2340। ऊपर में निकाल चुका दोस्त कैरिंग कॉस्ट। इधर 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा, और तीसरे स्लैब में आ रहा, तीसरे स्लैब में कैरिंग कॉस्ट कितनी है 2280, तो मल्टीप्लाई बाय 2280, ये आ गया 1,14,000 रुपये। और 2280 हो गया 222, स्लैब हमारा 000 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 222, ये आ गया 2,22,000 रुपये। और फोर्थ स्लैब में 300 है, तो 300 का आधा 150 होगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 2160, 150 मल्टीप्लाई बाय 2160, ये आ गया 3,24,000। ये कैरिंग कॉस्ट आपकी आ गई 3,24,000 रुपये। आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेता हूं पहले। ये मेरा ए हो गया जिनको मुझे ऐड करना है, ये मेरा बी हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, और ये मेरा सी हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दूंगा डायरेक्ट। भाई अगर ए 500 टन माल, अगर आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 500 टन है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट अपन में लॉट साइज होता है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना। तो अगर 500 रिक्वायरमेंट है और एक बार में आप 40 का दे रहे हो, तो 500 डिवाइड बाय 40, तो आ रहा 12.5 रुपए, तो 13 अप्रोक्सीमेटली 13 बार आपको ऑर्डर प्लेस करना होगा। इधर 500 टन आप माल मंगाओगे, और अगर आप एक बारी में 50 टन माल मंगाते हो तो आपको 10 ऑर्डर प्लेस करना होगा। इधर 500 टन आपको पूरी साल में मंगाना है, और एक बारी में अगर आप 100 मंगाते हो, एक बारी में आप 100 मंगाते हो, तो आपको 5 बार ऑर्डर देना होगा। ऐसी 500 डिवाइड बाय 200 करूंगा तो 3 बार ऑर्डर देना होगा, 2.5 आ रहा है तो 3 बार, और 300 500, और एक बारी में अगर 300 मंगा लोगे तो एक बार ऑर्डर दोगे, तो 250 दूसरी बारी में मंगा लोगे तो आपको 2 बार ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है पर ऑर्डर, भाई 12,500, एक बार ऑर्डर देने में 12,500 लगेंगे, 12,500 पर ऑर्डर। तो ऊपर देखो ऑर्डर दिख रहे हैं, कर दो टोटल, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 13 ऑर्डर है, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 1,62,500, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,25,000, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 5, 62,500, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 37,500, और 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 25,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है पर ऑर्डर के हिसाब से। अब आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट जो सबसे कम होगी वही हमारा परचेज लेवल होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल। ऐड करेंगे सर ABC को, 3 1 2 और 3, इनको 3,84,000, 48,000 और 1,62,500, ये आ गया 5,94,500। इधर 4,68,000, 5,85,000 नहीं 58,500 और 1,25,000, यार 6,51,500। इधर 9,12,000 प्लस 1,14,000 और 62,500, ये आ गया 10,88,500। इसके बाद आएगा ये तो और ज़्यादा 17,76,000। एक मिनट रुकना, अरे यार परचेज कॉस्ट गलत कर दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी ये अलग अलग क्यों आ रहा है। परचेज कॉस्ट तो दोस्तों गलत हो गई ना मेरे से, परचेज कॉस्ट तो टोटल क्वांटिटी पे होता है, मैंने जितनी क्वांटिटी मंगाई, अरे पूरे साल में 500 यूनिट मंगानी है तो समय परचेज कॉस्ट सेम ही तो आएगी, तभी कह रहा हूँ गलत क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों 40 टन तो एक बार में ऑर्डर दूंगा ना, पूरी एनुअल रिक्वायरमेंट 500 टन की है, तो 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना होगा हमें, गलती से मैंने 40 टन का ऑर्डर निकाल दिया। अरे यार 500 मल्टीप्लाई बार एक बार ऑर्डर देने में कितना 9600, यह आ गया 48 लाख, 48 लाख। इधर इधर सेकंड स्लैब में 500 टन, एक बारी में अगर 50 टन का ऑर्डर दूंगा और मुझे टोटल कितना मंगाना है 500, तो दोस्तों मेरी इस बार क्या मानी जाएगी 9360। हाँ 500 ही मल्टीप्लाई होगा सब में, पर 500 अलग अलग प्राइस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ ऑर्डर एक बारी में, और एक बारी में जो ऑर्डर दे रहे हो ज्यादा क्वांटिटी का देते जा रहे हो, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक बारी में 40 टन दे रहे हो तो 9600 प्राइस एक टन का, तो मंगाना तो 500 ही है, सब मंगाएंगे सब में 500 ही। केसीज है ये, अब बार बार 5 बार थोड़ा मंगा रहा हूं मैं, मंगाया एक ही बार रहा हूं, ये अलग अलग केसीज है कि 500 इसमें मंगाया तो क्या होगा, अगर ऐसे मंगाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे मंगाऊंगा तो कैसे होगा। तो 50 टन अगर एक बारी में ऑर्डर देते हो तो आपके पास 9360 प्राइस रहेगा, तो 500 टन मल्टीप्लाई 9360, यह आ गया 46,80,000, 46.8 लाख। 9120 अगला 9120 मल्टीप्लाई बाय 500, यह आ गया 45 45.6 लाख।
और 200 से नहीं मल्टीप्लाई करें, मंगाना 500 ही है, पर 200 किस कैटेगरी में आ रहा है, तो प्राइस ये रहेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 8880 क्या आ गया 44.40 लाख, और 500 मल्टीप्लाई बाय 8640, 500 मल्टीप्लाई बाय 8640, अरे समझ में आ रहा है 43 लाख 43.20 लाख। क्लियर हुआ? देखो परचेज कॉस्ट तो वो हो गई ना, 500 यूनिट मंगानी है, पर क्वांटिटी आप एक बारी में ज्यादा मंगाते हो तो आपका प्राइस कम हो जा रहा है। मंगानी आपको 500 ही है तो बड़े परचेज कॉस्ट 500 यूनिट पे ही होगी सबकी। कितनी यूनिट पे आएगी? 500 यूनिट की परचेज कॉस्ट आएगी, पर अलग अलग स्लैब में कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप एक बारी में ज्यादा यूनिट मंगा रहे हो, इसलिए प्राइस कम हो गया था, इसलिए अलग अलग स्लैब में कम दिख रही है वो। अब ऐड कर दो सर तीनों को, 48 लाख 48,000 और 1,62,500, यह आ गया 50,10,500, 40,80,000 58,500 और 1,25,000, यह आ गया 48,63,500, 45,60,000 1,14,000 और 62,500, यह आ गया 47,36,500, 44,40,000 2,22,000 और 37,500, यह आ गया 46,99,500, अरे अब कम होते जा रहा है, 43,20,000 3,24,000 और 25,000, यह आ गया 46,69,000 69,000। ओहो, तो मोस्ट इकोनॉमिकल कहाँ है? दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। तो हम क्या कंपनी को सजेस्ट करेंगे कि एक बारी में 300 यूनिट का ऑर्डर दे दो आप, तो इसमें टोटल कॉस्ट आपकी 46,69,000 आएगी और सबसे कम कॉस्ट है इधर, तो दैट इज दी मोस्ट इकोनॉमिकल। तो कंपनी को एडवाइस दोगे तो बोलना कि एक बारी में 300 या उससे ज्यादा यूनिट का ऑर्डर प्लेस। इट इज एडवाइस टू द कंपनी टू प्लेस द इट इज एडवाइस टू द कंपनी दैट प्लेस द ऑर्डर ऑफ 300 एंड अबव, बिकॉज इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। 45 क्वेश्चन भी यहां पर हमने खत्म किया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना सेम आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे, पर पहले मैं होमवर्क दूंगा। 43 क्वेश्चन होमवर्क में है, मैं इसको बाद में कराऊंगा, बाद में 43 क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, और एक आगे भी दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, जो भी दिखेंगे आप कर लेना सर। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है, वही चीज़। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।